आदाब नाज़रीन, वेलकम है आपका अच्छा साथी चैनल में। साथियों, चैलेंज को कबूल करना सीखिए। जब हम कोई काम करने के मुतालिक सोचते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं और हम उनका सामना करने से डरते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। इतना कहकर हम ठहर जाते हैं और यहीं पर अपने गौर और फिक्र को बंद कर देते हैं। हम अपनी सोचने समझने की कुव्वत को ही रोक देते हैं। सही मानों में देखा जाए तो ये होता है कि कई मर्तबा हमने एक अंदाज लगा लिया होता है कि और अब उस सोची हुई बात से हटकर कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर कोई बड़ी रुकावट जो कि हमने सोची ही नहीं थी आ खड़ी होती है। तब इंसान उस पर सोचने की बजाय कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस बात को कबूल ही नहीं करता और यही सोच हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती है। अगर इस रुकावट को मात देना है तो पहली मर्तबा जो अंदाज़ा लगाया था उन बातों को चैलेंज के साथ कबूल कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मौका या अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वो इस तरह की कई रुकावटें खड़ी करती है। यही हमारा इम्तिहान होता है कि हम अपने काम और फर्ज के तय कितने दियानतदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं। एक बात जहन में रखिए कि रुकावटों के बाद जो कामयाबी मिलती है वही एक इजाद, एक नया इनकलाब कहलाती है। सोनी कंपनी की एक मुंह बोलती मिसाल है कि सोनी कंपनी की मीटिंग हो रही थी। बड़े ज़हीन और दानिशमंद माहिरीन इंजीनियर्स बहस मुबाहिसा कर रहे थे। उस कंपनी के लिए क्या नई इजाद कर सकते हैं, उसके मुतालिक गौर व फिक्र जारी था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उस सोनी कंपनी के मैनेजर ने सबके सामने एक ऑडियो कैसेट रख दी। पहले टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे और उसमें ऑडियो के कैसेट लगाई जाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे इसी साइज़ का टेप रिकॉर्ड चाहिए, ना तो इससे बड़ा और ना ही इससे छोटा। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। मैनेजर जैसे ही बाहर निकले सब ने एक सुर में कहा, ये कैसे मुमकिन है? अपने टेप रिकॉर्ड में तो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उसका क्या करेंगे? आवाज़ कहाँ से आएगी? सिर्फ टेप रिकॉर्ड बनाकर क्या फ़ायदा? इस साइज़ का टेप रिकॉर्ड बनना मुमकिन ही नहीं है। तब एक मुलाजिम ने आहिस्ता से कहा, अगर स्पीकर ही रुकावट बन रहा है तो हम स्पीकर ही नहीं रखेंगे। सब लोगों ने उसको मजाक का निशाना बनाया। तब उस शख्स ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम स्पीकर को कान में लगाए तो हमारी अपनी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके साथ रुकावटें भी आती हैं, तब उनसे बाहर निकलने के लिए जहन को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। कुछ बातों का अंदाज़ा भी लगाया जाता कि क्या मुमकिन है। खुद से सवाल कीजिए और काम की शुरुआत कर दीजिए। अगर कुछ रुकावट आई तो सोच की सिमत बदल दीजिए। उसे ठीक करने के लिए गलतियां तो होंगी, लेकिन उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है। यहाँ हिम्मत और हौसला चाहिए होता है। जब तुम्हारी सोच की सिमत बदलती है तब तुम्हारे हाथों नए इजादात वजूद में आते हैं और यही इजादात दुनिया को हैरत ज़दा कर देते हैं। और याद रखिए, वही नई सिमत आपके लिए तरक्की के दरवाजे खोल देती है। आज से किसी बात को अगर सोचो, अंदाज़ा लगाओ तो फिर चैलेंज के साथ उसे मुकम्मल करने का हौसला रखो। कामयाबी की मंजिल तक पहुँच कर रहोगे। और अगर चैलेंज कबूल कर लिया तो फिर तन्हा बैठ कर न देखो हाथ की लकीरें, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीरें, उठ बांध कमर और लिख दे खुद अपनी तकदीरें। तो साथियों, इस तरह चैलेंज को कबूल करना सीखिए और कामयाबी के रास्ते पर चलते रहिए। एक रोज़ कामयाबी मिलेगी। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नए उन्वान के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर कीजिए। खुदा हाफिज़।